कैसे है ये लम्हे जो बीते ना, हर पल यादों की धुन में जी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा व्लॉग नंबर 2 है। इस व्लॉग में आज हम जाएंगे साहिवाल अपने एक रिलेटिव के घर मिलने उनसे, और उसके बाद हम जाएंगे उल्टी बस्ती, और उसके बाद फिर जाएंगे हम डेरे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ इस डे ट्रिप के व्लॉग में शामिल कर लिया जाए। सरगोदा से साहिवाल 1.5 घंटे की मुसाफिर पर है, लेकिन हम इसका सफ़र चुटकियों में तय कर लेंगे। वो आपको पता है कैसे? ऐसे। लें जी, हम पहुंच गए साहिवाल। साहिवाल एक सिटी नहीं है, ये एक गांव है। अब हमें यहाँ से अपने जाना था रिलेटिव के घर, उनसे मिलना था, और फिर उसके मिलने के बाद हमने जाना था उल्टी बस्ती। ये हमारा एक दिन का ट्रिप था, तो हमें हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना था, इसलिए हम उनके घर से बस गए और मिले, और फिर हम आगे चले गए। वापसी आते हुए हमने एक मदरसा देखा जो बहुत कदीम मदरसा था, और इसके दरवाजे बहुत खूबसूरत थे। इसके बाद फिर हमने जाना था उल्टी बस्ती। उल्टी बस्ती साहिवाल से आधा घंटे दूरी पर है, तो इसलिए हमें जाना था शाम होने से पहले, तो हम यूँ चले रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, और जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्लो चलाई, और हमें शाम होने से पहले पहुंचना था, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे है ये लम्हे जो बीते ना, हर पल यादों की धुन में जी रहा। और आखिरकार सूरज ग़ुरूब होने पर आ ही गया, तो आपकी बहन ने कहा क्यों ना आपको ये सनसेट का व्यू भी दिखाया जाए। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। फिर इसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हम बस्ती पहुंच गए। इस बस्ती के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना मैं आपको उतना ही बताऊंगी। ये जगह साहिवाल से 30 मिनट ड्राइव पर है, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। ये बहुत सालों पहले की बात है कि यहाँ पर एक वली आए थे, और उन्होंने इस इलाके के लोगों से कुछ खाने के लिए मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब नाजिल किया, और ये बस्ती पूरी की पूरी उलट गई। कुछ सालों तक तो यहाँ पर दीवारें भी नज़र आती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस जगह की खुदाई करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सिर्फ इस टाइप के पत्थर नज़र आते हैं। ये पूरी ज़मीन इस टाइप के पत्थर से भरी पड़ी है। लगते तो ये मिट्टी के बर्तन हैं, क्योंकि उस ज़माने में हर चीज़ मिट्टी की बनती थी। इस टाइप के पत्थर मिले जो लग बर्तन रहे थे। आगे अल्लाह बेहतर जानते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था और ये है क्या चीज़। उसके बाद सन बहुत अच्छा लग रहा था, तो आपकी बहन ने कहा क्यों ना एक फ़ोटो भी ले ली जाए। इधर से फ्री होने के बाद हम लोग गए डेरे, क्योंकि वहाँ पर था बारबेक्यू। माहौल बहुत पुरसकून था, दूर दूर तक कोई लोग नहीं थे। एट लास्ट फिर हम डेरे पहुँच गए। इसके बाद हमने गाड़ी से सब सामान निकालना शुरू किया, क्योंकि सब चीज़ें गाड़ी में पड़ी थी, तो हमने बाहर निकाली। अब कुछ लोग देख के ये ना कहें कि ये कैसी बारबेक्यू है, गांव में ऐसा ही होता है। फिर हमने बारबेक्यू के लिए आग जलाई, और ये बर्तन वगैरह हमने सब कुछ निकाल लिए। बर्थडे के मेरे पास क्लिप्स नहीं है, तो बस एक फ़ोटो थी, तो ये फ़ोटो लगा दी। आखिर में आपकी बहन को भी केक मिल गया, जो कि वो शौकियों से दिखा रही है। इसके फ़ौरन बाद फिर हमने बारबेक्यू बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत देर लगने वाली थी, और एट लास्ट ये बहुत मज़े का बना। जब हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, तो वहाँ पर फिर ये बिल्ली का बच्चा आ गया है। बहुत भूखा लग रहा था, तो हमने जो चाय बनाई उसका दूध बचा हुआ था, फिर इसको ये दूध दिया। लास्ट पर फिर हमने आइसक्रीम खाई। अब घर जाने का टाइम था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।